डिवीज़न क़यादत व डिस्ट्रिक्ट क़यादत और पीपी ज़िम्मेदारान तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान और मेरी प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड के मेरे सामने बैठे हुए सारे स्टार्स सांगला बार से बिलोंग करने वाले, मैं सबको और बिलखुसूस हमारे यूसी उमरा और वार्ड सतह तक हमारे जिम्मेदारान तशरीफ लाए, सबको दिल की अथाह गहराइयों से मोस्ट वेलकम करते हैं। और बात मैं कहाँ से शुरू करूँ, और मैं क्योंकि मेरा तारीख का सफ़र में ये 9वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेजुएशन हमने बाद में की थी, पहले हम तारीख में आए थे। ग्रेजुएशन से एलएलबी का सफ़र, ये सारा तारीख के कदमों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया। लेकिन आज भी मैं कारकुन की हैसियत से या कैंडिडेट तक पहुंचे, हम बस बात करते चले। इकबाल साहब ने इस बात को प्रोनाउंसिएट किया था कि आपने फरमाया कि द वेस्ट डेजलिंग विजडम, कर्नल साहब और क्यों इधर आए, ये वकला इधर क्यों आए, पढ़े लिखे लोग उलमा के पीछे क्यों लग गए। इकबाल साहब ने इस बात को लिखा कि द वेस्ट डेजलिंग विजडम हैज फेल्ड टू डेजल अस। द वेस्ट वो तो गए ना जाके मगरब की लाइटों में अपना ईमान खो बैठे, वो गए मगरब के चरणों में अपना ईमान धो बैठे। लेकिन इकबाल और इकबाल के मानने वाले ये शहीद, जिनको जगाने वाले गाजी मिल्लत गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी और आपकी 27 गोलियां में जगाने वाली हमें रास्ते की शक्तियां भला क्या डर रहे हैं। ये हमारे कारकुनान जिम्मेदारान और बिल मुक्तदीर हमारे अहबाब सब ये भांप लें कि द वेस्ट डेजलिंग विजडम हैज फेल्ड टू डेजल मी फॉर द डस्ट ऑफ मदीना एंड नजफ हैज मेड माय आईज इम्यून। इकबाल साहब ने कहा खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फिरंग। अरे खीरा न कर सका, लोग कहते हैं आप पैंट पहन के मौलवियों के पीछे खड़े होते हैं, और मैंने कहा खीरा न कर सका हमें ये जलवाए दानिशे फिरंग। पढ़ी हमने एलएलबी जरूर थी, लेकिन खीरा न कर सका हमें जलवाए दानिशे फिरंग, क्योंकि सुरमा था हमारी आंख का खाके मदीना व नजफ। और अगला सुने, तारीख में हम आए क्यों, हाउ डिड यू केम यार, आप क्या लेने आ गए, आप तो पढ़े लिखे लोग थे, आप जाते हुए लिबरल पार्टियों के पीछे खड़े होते। हाँ, हम खड़े क्यों हुए, तारीख वजूद में क्यों आई। अगर 1929 के अंदर इल्मुद्दीन को तख्तादार पर ब्रिटिश लॉर्ड ने लगाया था, अगर 2016 के अंदर इन्होंने मुमताज को अगर फूलों के हार पहना होते, तारीख ने वजूद में आना। सुने ये बात, 2017 के अंदर मेरा, क्योंकि मेरे हरीफ जो इस वक्त कहते हैं उनको टारगेट करना मेरा मसला नहीं है, मेरा मंशूर मेरा नजरिया उनसे बड़ा मुबर्रा है। अगर ये सांगला हिल से निकलने वाली वो क़यादत 2017 के अंदर तारक बाजवा अगर मुजाहिदे खत्म नबूवत होता, हम हलफ उठाते हैं हमने मैदान में आना। अगर चौधरी बरजीस ताहर मुजाहिदे खत्म नबूवत होता, हमने मैदान में आना। हमने इनके जूते उठाने थे, हमारा तो मिशन ही क्या था। लेकिन ये पता चला, तारीख की सरख रातों ने बताया कि कौन कौन केड़े केड़े निग्घी चादर तान के सूते पहने। तारीख ने हमें ये बताया कि एक मीर जफरुल्लाह जमाली, एक मीर जफरुल्लाह, दिल ते हाथ रखना तो जाके उन्हें चौधरियां सारे को पूछना कि मीर जफरुल्लाह जमाली इफ ही वाज रिजाइन द असेंबली, चौधरी बरजीस तू क्यों में बैठा रहा फिर। भाई वो छोड़ सकता है, मीर जफरुल्लाह जमाली आज तक हमारे उलमा मौजूद है, हमारी क़यादत मौजूद है, किसी ने उसके मसलक का सवाल किया हो, कौन सा मसलक है, किसी ने पूछा हो वो शिया है, सुन्नी है, वाबी है, कौन है, किसी ने पूछा। हमारा वजूद में आना क्यों वजूद आया कि इन्होंने, अगर तारक बाजवा वाजदा 31 मई 2018 तक की इनके घरों में इनकी तनख्वाहें आई पार्लियामेंट की, लेकिन एक हीरो उम्मत का वो पार्लियामेंटेरियन वो मीर जफरुल्लाह जमाली, उसने कहा कि आग लग जाए इस पार्लियामेंट को जिसके अंदर हम अपने नबी की खत्म नबूवत भी नहीं बसा सके।
अब हमने क्या करना है? अब हमने करना क्या है? नेक्स्ट टास्क क्या है हमारे पास? मेरे साथ मैं नंग फकीर था, तहरीक लब्बैक का कारकुन, लेकिन दुनिया नहीं सोच सकती कि कुव्वत सुल्तानो अमीर कुव्वत सुल्तानो जिसके पास दामन दामन मुस्तफा आ गया, कोई दुनिया का उससे बड़ा अमीर हो सकता? कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़ला इला, अरे हैबत मर्द फकीर अज़ला इला। हम ला इला की पावर के लिए मैदान अमल में खड़े हैं और हमने अब बदला। मेरी 2 मिनट गुफ्तगू ज्यादा होगी, 5 मिनट मेरा टाइम तकरीबन होने वाला है। बात यह है कि इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, हर पढ़ा लिखा बंदा बैठा हुआ है, इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन ने कूफियों की तारीफ की बाद अज़ करबला। आपने फरमाया कुछ लोग आपके पास आहो बका करने के लिए आए, उन्होंने कहा हुजूर बड़ा जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, यजीद ने इतना जुल्म ढाया, वो शिमर ने इतना किया, वो उसने ये किया, यहाँ से तीर चलाए, वहां से कमाने भरी, वहां से लश्कर आए। आपने फरमाया, आपने सबको क्लोज कराया, आपने फरमाया खामोश हो जाए सारे। हमें आप फरमाने लगे कि हमें दुख इतना यजीद से, हमें दुख इतना यजीद से। आपने आगे सारे खामोश होने का, हुजूर फिर दुख किसके है? आपने फरमाया हमें ना दुख यजीद से है ना उसके जुल्म से है, हमें जितना दुख कूफियों से पहुंचा इतना किसी तारीख में दुख हुआ। और कूफी, आपने फरमाया कौन कूफी है? जिसके होते हुए जुल्म हो रहा हो और वो खामोश हो। हर वो कौम, हर वो मुसलमान कूफी, आपने फरमाया क़यामत तक जिसके करीब जुल्म हो रहा हो और वो खामोश हो, उससे बड़ा कायनात में कूफी हो सकता? अब खत्म नबूवत के मामले में बर्जीस और बाजवा दोनों, भाई बात बड़ी अलग है, ये बात इल्मी तौर पे हम मैदान में भी करेंगे इंशाअल्लाह। इनसे बड़ा कोई कूफी, तो कूफियों के मुकाबले में अब हुसैनियों का मैदान अमल में आना लाजिम था। डॉक्टर, इस कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी किसने बेची? और जो खामोश रहे वो क्या? भाई बोल के हर बात। कश्मीर की बेटियां पीटीआई के नंगे दौर में बेची गई, और वो जो उस वक्त बर्जीस में बैठा रहा, उस वक्त ये सारे आज भी उन्हीं के ख्वाहिशमंद हैं। उस वक्त इनकी खामोशी क्या है? उन कूफियों से भी बदला और उन जालिमीन से बदला। हाँ, आई बारी, फलस्तीन लुट गया, बैतुल मुकद्दस इस वक्त भी हमलावर है काफिर। अब हमारे पास ताकत क्या है कि हमने जो पार्लियामेंट में अपने मुक़्तदर अहबाब भेजे थे, हमारी तमन्ना है, ताकत तो वो है ना कि इन्होंने जाके उस बात करनी थी, यार छोड़ो सियासत को, ये गौरी अब्दाली शाहीन का रुख इस वक्त इसराइल की तरफ करो। लेकिन किसी ने नाम लिया, कश्मीर लुट गया। अब कश्मीर की बहनों का बदला, अब कश्मीर की बेटियों का बदला, और इंशाअल्लाह फलस्तीन की बेटियों का बदला। आपने करना क्या है? आपने अपना थंब, अपना फिंगर, अपनी स्टैंप, आपने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह मोर करेन पे लगाकर बदला लेना है। और अगला इक़्तिदार जो ही आएगा इंशाअल्लाह एक अल्टीमेटम होगा, एक अल्टीमेटम होगा कि काफिर की मौत से भी, अरे काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, अरे कौन कहता है उसे तू इस्लाम की मौत मर। इक़्तिदार में आने के बाद इंशाअल्लाह ये सूद का नंगा निजाम, भाई कुछ लोग कहते हैं वो आशिक़े रसूल हैं। मैं कहता हूं वो कौन सा आशिक़े रसूल है जिसके 4.25 साल इक़्तिदार फेडरल में, 5 साल उसका इक़्तिदार पहले केपीके में रहा, 9.25 साल उसने रूलिंग की। अब क्या 9 के साथ 2 सिफरें और लगाएं, 900 साल करें तब ये तब्दीली लाएगा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आप तमाम तर इन जालिमीन का, मुनाफिकीन का, इन कूफियों के टोले का अगर आप मुहासबा और बदला लेना चाहते हैं, अपना वोट तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को कास्ट करें। और साथ में ये आप मुहिम चलाएं कि इन कूफियों और जालिमों से जान छुड़ाएं, हुजूर की उम्मत को जगाएं कि जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान। और पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या? इस वर्ड को, इसकी पर्पस की अचीवमेंट के लिए, इसके वर्क के लिए आपने दिन रात अब बेक करनी है अपने कैंडिडेट हजरात के साथ। हमारे कैंडिडेट जितने आए हैं ना अब आप पीपी 132 में, क्योंकि
अगली सुने कि पीपी 133 का कैंडिडेट भी पीपी 100। ये बड़ी जरखेज है मिट्टी सांगला की। आपने हिम्मत और जुर्रत के साथ किबला मुफ्ती मोहम्मद अली साहब तशरीफ लाए, हम मोस्ट वेलकम करते हैं आपको भी। और हमने मिलजुल कर मेहनत, जहां कैंडिडेट बुलाए नहीं, आपने खुद कैंडिडेट को बुलाना है अपने मोहल्ले में। केला जी चौधरी साहब फलां जी आप हमारे मोहल्ले में आए और वर्क करें, और रहेगा यही उनका, और रहेगा यही उनका। और बदला लेने के लिए आपने अब करेन का, जहां जिसकी जितनी ताकत है, करेन का अपने घर पर लगाएं, अपनी जेब पर लगाएं, अपने दिल पर लगाएं। करेन समझ लो ऊपर आई ले, और इंशाल्लाह कश्मीर भी वापस आया लो इंशाल्लाह। करेन इक्तदार में आई ले, और बैतुल मुकद्दस से इंशाल्लाह अगली सुबह आजाद होगा इंशाल्लाह। आप अहबाब निजाम इंसाफ हम बेहतर करेंगे। प्रोसीजरल जितनी इसमें जो हमारे पास सीआरपीसी और सीपीसी है, अमल दरामद तो उसमें भी नहीं है। हम देखते हैं सारा दिन कोर्ट्स में, वहां पे भी अमेंडमेंट्स आती हैं कि विद इन 3 मंथ्स ट्रायल कंक्लूड होने चाहिए सिविल लिटिगेशन का, लेकिन वहां पे होता। यहाँ मॉडल टाउन कोर्ट्स बनाई, क्योंकि बनाने के बाद लॉ इन्वॉल्वमेंट, लॉ की डेवलपमेंट के बाद ऊपर वजीर कानून बैठे होते हैं बदमाश, वो कानून को चलने देते। जब दीन तख्त पे आएगा, जब दीन तख्त पे आएगा, पहले जब दीन तख्त पे आ गया ना, फिर पहले प्रोसीजर क्या होगा? पहले शुरते के पास नहीं, पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा, पहले काजी के पास आएंगे इंशाल्लाह। और काजी अलहदा नहरों पे बंगले बना के नहीं बैठेंगे, काजी इन्हीं थानों के अंदर इंशाल्लाह अपनी अदालत लाया करेंगे इंशाल्लाह। और इंसाफ की शाम नहीं होगी जब दीन तख्त पे आएगा। इस वर्ल्ड और इस पर्पस की अचीवमेंट के लिए आपको वर्क की जरूरत है। आपने वर्क करना है, और आपको जागना होगा, आपको जगाना होगा पूरी उम्मत को कि हमारा मीडिया बैन, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस तहरीक लब्बैक पे, लेकिन आपने वर्क। और कहो इन्होंने दबा लिया। अल्लामा मैं एक छोटी सी बात करके इजाजत लूंगा। मैं अपने अमीर मोहतरम के छोटे भाई हाफिज मोहम्मद अनस साहब से हमारी ने कुछ वकला की मुलाकात हुई, और जाके हमारे वकला भाइयों ने भी रिक्वेस्ट की कि हुजूर ये काश मीडिया हमारा खुल जाए ना, तो देखो हम किस तरह आए ऊपर। वो हमने चूंकि अपनी अकली तजावीज दी, अनस साहब ने एक लैंडमार्क आगे से, क्योंकि वो एक फकीर के परवुर्दा थे, उन्होंने आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा रिजवान तुसी ऐसा करो कि जिस मीडिया असी साडा मुआखजा या मुशाहिदा चल रहा है ना, वो मदीना तो रसूल है। अगर उस मीडिया दी अख ते, उस म्यार ते तहरीक लब्बैक दे कारकुन उतरे पूरे, ते सारी दुनिया लुका ले सानू कोई लुका सकदा? असा दुनिया दे गालिब आना जरूर है। हाँ, अगर उस अख दे म्यार तो असी गिर गए, उस अख दे म्यार ते असी पूरे, फिर सारी दुनिया का मीडिया उठा के सानू सिर ते पवे, कोई सानू इज्जत दे सकता? लिहाजा हमें जो मीडिया देख रहा है ना, आप उसकी तरफ देखें। अब आपने मेहनत करनी है और हुजूर के दीन